अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो। सभ खां पहिरियां दिलि जी खैरनि सां तव्हां सभिनि खे ॾिसण वारनि खे ॿुधण वारनि खे दिलि जी खैरनि सां भली कार थी कयां। उमेद कंदसि तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदव, ख़ुशि हूंदव, मज़े में हूंदव। इरशाद बि असां सां गॾु आहिनि। बिल्कुलु आउं बि तव्हां सां गॾु आहियां ऐं उमेद आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो। जीअं सदफ ॻाल्हि कई ऐं रब करीम जी बारगाह में रोज़ जीअं अॼु बि जॾहिं अखि खुली त सभ खां पहिरियां पंहिंजे लाइ, पंहिंजे प्यारनि जे लाइ, पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ, जग जहान जे लाइ हिकिड़ी ख़ासि दुआ घुरीसीं त रब करीम अॼोको ॾींहुं सकार थो करे ऐं जेकी बेरोज़गार माण्हू आहिनि उहे रोज़गार सां लॻी वञनि, जेकी कंहिं मक़सद जे लाइ, नेक मक़सद जे लाइ अॼु ॿाहिरि निकिरंदा उन्हनि खे उहे नेक मक़सद मिली वञनि, जेकी बीमार उन्हनि खे शिफ़ा मिली वञे। अलाह साईं सभिनी खे पंहिंजे दरूं घरूं रिज़्क़ रोज़ी अता फ़रमाए। रिज़्क़ रोज़ी जेकॾहिं को शादी करणु चाहे त सुबुह जो सवेर उथण जी आदत विझो ऐं चवंदा आहिनि त सुबुह जो सवेर उथण सां रिज़्क़ विरायो वेंदो आहे ऐं रिज़्क़ जॾहिं विराइजे थो त उन वक़्तु असीं निंड पिया हूंदा आहियूं त पोइ कीअं माना चऊं त असांजे घर में बरकत ईंदी, असां वटि आमदनी वधीक थींदी, असां वटि ख़ुशहाली थींदी, असां वटि मज़ा हूंदा। इहो सभु कुझु तॾहिं मुमकिन आहे जॾहिं रब करीम जी बारगाह में असां सुबुह जो उथंदासीं ऐं निमाज़ पढ़ंदासीं ऐं उनखे ॿाॾाईंदासीं ऐं जेकॾहिं सुबुह जो सवेर पंहिंजे कमकार सां निकिरी वेंदासीं। सुबुह जो जॾहिं असां ईंदा आहियूं सदफ तव्हां ॾिसंदा आहियो त रस्तनि ते कीअं इहे मज़दूर वीचारा वेठा हूंदा आहिनि ऐं जेकी रंग करण वारा जेकी बुर्श खयूं ऐं फुटपाथनि ते वेठा हूंदा आहिनि। सुबुह जो सवेर तोड़े जो सियारो आहे, तोड़े जो सीउ आहे, तंहिं हूंदे बि हू पंहिंजे मक़सद जे लाइ, पंहिंजे बचनि जी रोज़ीअ जे लाइ निकिरी पवंदा आहिनि। सो निकिरी पवण सां घणो कुझु मिली वेंदो आहे। वेठे वर न पवनि, सुते मिलनि न सुपरी, शाह साईं फरमायो आहे। सो वेठे वेठे त कुझु बि नथो मिले, कुझु न कुझु करणु घुरिजे। कान का शइ चवंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं वॾा चवंदा आहिनि त हरकत में बि बरकत हूंदी आहे। सो कान का हरकत करणु घुरिजे ऐं इन खां पहिरियां जो हरकत कलब बंदि थी वञे ऐं पाण वरी दुनिया मां कूच करे वञूं ऐं पाण का शइ पोयां राहे न वञूं। पंहिंजे बचनि जे लाइ, पंहिंजे नसुल जे लाइ कुझु न कुझु करे वञो ऐं पोयरनि जे लाइ कुझु न कुझु बैक ठाहे वञो। तव्हां हिकिड़ो ज़बरदस्त किरदारु अदा करे वेंदो पंहिंजो। ऐं जॾहिं असां शायदि सुबुह जे टाइम ते ईंदा आहियूं त असां ॾिसंदा आहियूं पखी परिंद बि निकितल हूंदा आहिनि पंहिंजे बचनि जे लाइ शाम ताईं कुझु गॾु करण जे लाइ। मां जॾहिं रस्ते में ईंदी आहियां ॾिसंदी आहियां खोड़ सारा कबूतर, खोड़ सारा कांव वेठा हूंदा आहिनि हुते अन्न जे लाइ। मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि सोचींदी आहियां, मां अक्सर इहो कंदी ईंदी आहियां जॾहिं मां रस्ते में ईंदी आहियां राति जो जेके चांवर या बाजरी या थोरो दाल थी वई, अचण वक़्तु कहिड़े बि पॉइंट ते ॾिसंदी आहियां त कबूतर हिते घणा सारा आहिनि त तव्हां उन्हनि खे उहो अन्न विझी सघो था। उन्हनि जो अलाह असां ख़ुशि नसीब आहियूं जो अलाह साईं असांखे कंहिंजो ज़रियो ठाहियो आहे, असां उनजी मदद कयूं था या असां उन ते खाधो पहुचायूं था। ॾियण वारी त रब जी ज़ात आहे। ॿियो अलाह पाक बि पाण फरमायो आहे जॾहिं तव्हांखे लॻे तव्हांजी दुआऊं पूरियूं नथियूं थियनि, या वरी पाणीअ जूं कूंडियूं भरे रखी छॾींदा कयो। जी बिल्कुलु, पाणी जी हिकिड़ी बोतल गाॾी में रखी छॾियो, वञण वक़्तु उन्हनि जी कुंडियुनि में पाणी विझी छॾियो। ऐं अलाह साईं बि चयो आहे त जॾहिं तव्हांजी दुआ तव्हांखे लॻे त मुंहिंजी पूरी कोन थी थिए ऐं तव्हां इलाही दुआउनि खे घुरो था त तव्हां अहिड़नि रूहनि खां दुआ करायो जिन जी दुआ मां कॾहिं बि रद्द कोन कंदी आहियां। त उहे बेज़ुबान पखी आहिनि। तव्हां जेकॾहिं उन्हनि पखियुनि खे अनु ॾींदे वक़्तु ऐं उन ई वक़्तु उते ई बीठा अलाह साईं खां दुआ कंदो बुलंद आवाज़ में थोरी घणी, त इनशाअल्लाह तव्हांजी उहा दुआ ज़रूरु पूरी थींदी आहे। ऐं अहिड़ियूं खोड़ सारियूं दुआऊं मां अहिड़े तरीक़े सां पूरी करायूं आहिनि। मुंहिंजी त दुआ हूअं बि पूरी थींदी आहे, पर जॾहिं मूंखे लॻंदो आहे त इहे कमु मूंखे जल्दी कराइणो आहे, मूंखे जल्दी सां इहा मुंहिंजी दुआ पूरी थी वञे, त मुंहिंजी जेकी इहा रूटीन शामिलु थी वेंदी आहे। इहा त मुंहिंजी डेली रूटीन जे अंदरि आहे ई आहे, पर उन वक़्तु वरी जॾहिं उहा ई ख़बर आहे जॾहिं असांखे कया शइ खपंदी आहे त असां उनजे जुस्तजू में लॻी वेंदा आहियूं, बसि इहा मिली वञे। पर जॾहिं उहा शइ असांखे मिली वेंदी आहे त असांजो उहा जेकी रूटीन जी जेकी असांजी तादादु हूंदी आहे, जेकी घुरण जी हूंदी आहे, हिकु शिदत हूंदी आहे, उहा थोरी घटिजी वेंदी आहे। इहा त थी पखियुनि जी ॻाल्हि, त पखियुनि खे बि पाण टाइम ॾियूं ऐं पखियुनि जी बि सार संभालूं। पर इंसानी हक़नि जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त इंसाननि जो हक़ु कहिड़ो आहे असांजे मथां, तव्हांजे मथां ऐं असां सां गॾु जेको ॿियो माण्हू आहे उनजा कहिड़ा राइट्स आहिनि, इन हवाले सां तमामु घणी जागरता पखेड़िजे पई ऐं इन हवाले सां तमामु घणी अवेयरनेस बि अचे पई। जॾहिं ॿी महाभारी लड़ाई थी हुई त उन वक़्तु इहो डिसाइड कयो वियो त इंसानी जेकी हक़ आहिनि उहे जेकी पामाल थियनि था, उन्हनि खे जेकी मुश्किलातूं आहिनि, ॾुखियायूं आहिनि या इंसान जेकी पंहिंजा राइट्स आहिनि उहे उन्हनि खे छो नथा मिलनि। हिकु त पाण वटि जेके राइट्स जी ॻाल्हि हूंदी आहे त पोइ पाण चवंदा आहियूं त तालीम हुजे, सिहत हुजे ऐं पाणी हुजे, इहे बुनियादी सहूलियतूं आहिनि, इहे हुजणु घुरिजनि, इहे बि इंसानी हक़नि में अचनि थियूं। पर इन खां वधीक बि ॿिया इलाही मामला आहिनि जेकी इंसानी हक़नि सां लाॻापियल आहिनि। पाण जेकॾहिं पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं, पाण जेकॾहिं कश्मीर जी ॻाल्हि कयूं, पाण जेकॾहिं फ़लस्तीन जी ॻाल्हि कयूं, या उहे मुल्क जेकी दबाव जो शिकार आहिनि, जिन खे आज़ादी बि प्रॉपर न आहे, जिन खे साहु खणण ते बि इहो सम्झो त पाबंदी लॻल आहे, पर अलाए कीअं उहे वीचारा सर्वाइव कनि था। ऐं उन्हनि गलियुनि में, उन्हनि घिटियुनि में जिते कर्फ्यू लॻल आहिनि, जिते अख़बार पढ़णु मना आहे, जिते इंटरनेट यूज़ करणु मना आहे, इंटरनेट जा सिग्नल न आहिनि, जिते मोबाइल फ़ोन यूज़ नथो कयो वञे, जिते टीवी बंदि थियल आहे, जिते को बीमार जेकॾहिं थिए थो त उनखे ॿाहिरि वञण जे लाइ, हॉस्पिटल वञण जे लाइ कर्फ्यू जी सूरत हाल त ॿाहिरि वञी नथो सघे, को कंहिंखां का मदद नथो वठी
सघे, का हेल्प नथो ॾेई सघे, उते इंसानी हक़नि जी ॻाल्हि जॾहिं थिए थी या इंसानी हक़नि जो पाण सोचूं था त पाण पंहिंजो पाण शर्मसार थी वञूं था त पाण पंहिंजे लाइ, पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे क़ौम जे लाइ या पंहिंजे पाड़ेसरी जे लाइ या ॿियनि क़ौमुनि जे लाइ, मुस्लिम मुल्क आहियूं त मुस्लिम मुल्कनि जे लाइ पाण पतो ॾियूं पिया या न पिया पतो ॾियूं, इंसानी राइट्स जे हवाले सां पाण छा करे रहिया आहियूं, इहो हिकिड़ो वॾो अहम मौज़ू आहे, अहम इशू आहे। त इरशाद ज़िंदगी जा इहे असां कठा ई आहिनि, पर कुझु माण्हुनि जे मथां इलाही तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि जेके उनजी तकलीफ़ ॾिसी असांखे पाण बि बर्दाश्त कोन थींदो आहे, पर इन्हनि एतिरनि तकलीफ़नि में, एतिरनि टेंशन में हर इंसान जी ज़िंदगी में को न को मसइलो ज़रूरु हूंदो आहे, पर अहिड़नि मसइलनि जे बावजूद बि जेकॾहिं असां हिते एतिरो सुबुह सवेर ईंदा आहियूं पंहिंजे महिमाननि जे लाइ, पंहिंजे मौज़िस महिमाननि जे लाइ जेके असांखे हिन वक़्तु टीवी जे हुन तरफ़ ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ, ऐं ख़ुशीअ जा ॿ लम्हा असां उन्हनि सां गॾु शेयर करणु चाहींदा आहियूं। इहे 2 कलाक इन्हनि खे असां खिल भोग में, कॾहिं असां पंहिंजी मस्ती मज़ाक में, कॾहिं गाननि जे थ्रू, कॾहिं महिमाननि जे थ्रू ऐं कॾहिं गुफ़्तगू जे थ्रू कुझु अहिड़ा मज़ाक़िया शाइर बि थी, शेरो शाइरी बि थींदी वेंदी, लतीफ़ा बि थी वेंदा आहिनि। त असांजो मक़सदु इहो हूंदो आहे त हिन प्लेटफॉर्म तां तव्हांजे चेहरे ते थोरी घणी मुस्कुराहट अची वञे। अॼु तव्हां चेहरे ते टिक बयो आहे। जी बिल्कुलु, मूंखे लॻे पियो त मैं प्यारी थी लॻां, नज़र ॾाढीअ ते टिक तव्हां लॻायो आहे, इहो माना इहो ॿुधायो अथव, इहो जेका ॻाल्हि कयो न त हिक ॿिए सां कचहरी कंदा आहियूं त मुंहिंजो ख़्यालु तव्हां ॾे वियो आहे। छा ॻाल्हि आहे तव्हांजी, ख़ूबसूरत लॻो था माशाअल्लाह। अॼु ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं, पाण हूअं ॻाल्हाईंदा आहियूं त माउ पीउ जा हक़ कहिड़ा आहिनि, वालिदैन जा हक़ कहिड़ा आहिनि, ज़ाल जा हक़ कहिड़ा आहिनि, ॿारनि जा हक़ कहिड़ा आहिनि, धीअरुनि जा हक़ कहिड़ा आहिनि, पर टोटली जॾहिं उनजो मजमूओ जॾहिं सहेड़िजे थो त पोइ थिए थो त ह्यूमन राइट्स उन हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं त इंसानी हक़ कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जो अॼु आलमी ॾींहुं आहे इंसानी हक़नि जो, ऐं मौज़ूज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि। न सिर्फ़ु इन ते कचहरी कंदासीं पर ॿिया मौज़ू बि तमामु घणा कचहरीअ मां ॻाल्हि निकिरंदी ईंदी त पोइ पाण ज़बरदस्त महफ़िल खे मचाईंदासीं। सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा असांजे प्रोग्राम में जॾहिं बि ईंदी आहे त का न का काराइती ॻाल्हि कंदी आहे। पहिरियां बि असांजे प्रोग्राम में 1-2 भेरा अची चुका आहिनि ऐं अॼु बि असांजे प्रोग्राम जी ज़ीनत आहिनि, रौनक आहिनि। अॼु उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं। ॻाल्हि हर कोई कंदो आहे पर सुठी ॻाल्हि ऐं सुहिणे नमूने सां ॻाल्हाइण जी सघ घटि माण्हुनि वटि हूंदी आहे। अहिड़नि ई माण्हुनि मंझां असांजो दोस्त आहे, तव्हांखे फ़ौरन सम्झ में अची वेंदो आहे, तव्हांजा अल्फाज़ फ़ौरन दिमाग़ में फिक्स थी वेंदा आहिनि। जी सो असां सां गॾु आहे नदीम बाकी मौलवी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी प्यारी बातें आपने की कि यकीन करें यहाँ बैठ के मुझे मजा आ रहा था। मैं समझता हूँ व्यूअर्स को तो और ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच सर। आपसे भी बातें करेंगे और ये मजा दोबाला होगा जब आपकी गुफ्तगू शामिल होगी। ऐं ॿी जेका शख़्सियत आहे जी जी पाण सोशल वर्कर बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तज़िया निगारी ॾाढी सुठी कंदा आहिनि। अॼु इंसानी हक़नि जे हवाले सां बि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॿिया मामला बि ज़ेर बहस ईंदा, ज़ेर गौर ईंदा। सो शबीर शफ़क़त साहिब खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं जेके राग जी पाण ॻाल्हि कयूं त जेको लोक रंग आहे, जेको फोक रंग आहे, या राजस्थान कोहिस्तान जा जेके फ़नकार आहिनि या जेकी पंहिंजे थर जा फ़नकार आहिनि या पंहिंजी सिंध ऐं सिंध अमड़ बि पंहिंजो घरु आहे, इन जा जेकी फ़नकार आहिनि जेकी फोक स्टाइल में ॻाईंदा आहिनि या लोक परफॉर्मेंस जेका कंदा आहिनि त उनखे न सिर्फ़ु पाण ॿुधंदा आहियूं पर उन्हनि खे ॾिसंदा बि। उन्हनि जी परफॉर्मेंस ॾिसण वटां बि हूंदी आहे, ॿुधण वटां बि हूंदी आहे। उन्हनि जा ॾोहीड़ा खणण जा अंदाज़, उन्हनि जा आलाप, सुर ताल जो जेको मिलाप आहे उनखे ॿुधण में वॾो मज़ो ईंदो आहे, वॾो चस्सु ईंदो आहे। अॼु उहो चस्सु बाक़ाइदगीअ सां असां वठंदासीं। अॼु असांजे कननि में बि उहा रस माना अची वेंदी जेका पाण इलाही वक़्त खां वठी उनखे मिस कंदा आहियूं ऐं महसूसु कंदा आहियूं त को सिरीलो सेबतो सुहिणो फ़नकार, को कलाकार असांजे हिन प्रोग्राम में अचे। अॼोके प्रोग्राम में हिकिड़ो अहिड़ो फ़नकार आहे जेको अॼोकी महफ़िल खे मचाईंदो, गरमाईंदो, तव्हां ऐं असांखे जोश ॾियारींदो ऐं दिलि असांजी कंहिं ॿिए खाने में कंदो। सो ॾाढो सुठो कलाकार आहे ऐं असांजे प्रोग्राम जी ख़ुशनसीबी भोराईअ में हुन भाल कया आहिनि। पंहिंजो नालो बि अथनि भगत भूरालाल। वाह वाह भगत भूरालाल साहिब। साईं नमस्ते बाबा। नमस्ते साईं। कीअं आहियो? ठीकु आहियो बाबा? दुआ लगी पई आहे साईं। वरी 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 महिरबानी, लख थोरा तव्हां क़ीमती वक़्तु सीड़ायो। प्रोग्राम जी रौनक अञा वधीक वधंदी तव्हांजे ॻाइण सां। उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। ऐं हिन पासे बाजे ते असांजो दोस्त आहे, उनखे बि भलीकार चऊं था। सभिनी दोस्तनि खे भलीकार। सो तव्हांखे बि मां भलीकार कयां थी। बिल्कुलु, वॾी महिरबानी तव्हांजी। सो गुफ्तगू जो आगाज़ पाण कयूं। जी बिल्कुल। सो नदीम साहब, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, क्या इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं या ठीक चल रहा है पूरा काम? देखिए, शुरुआत में ये कहूँगा कि हर खूबसूरत चीज आंख देखती है, क्या बात है, मगर इंसान को देखने के लिए नजर चाहिए।
यानी नजर और आंख में फर्क है। देखिए सही आंख से आप देख सकते हैं, पर नजर जो है ना इंसान के अंदर के हालात वो दिखा देती है। यानी कि अगर आप अपनी नजर से दूसरों को देखें, आंख से नहीं, नजर से उस इंसान के अंदर का जो इंसान है उसको देखें, उसको समझे, तो फिर आपको समझ आ गया कि इंसानियत क्या है। सही हम आंख से देख रहे होते हैं पर उस नजर से नहीं देखते, जिस नजर से हम अपने बच्चों को देखते हैं, जिस नजर से हम अपनी बीवी को देखते हैं, जिस नजर से हम अपनी बहन को देखते हैं, तो ये नजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नजरिया जो होता है जब खूबसूरत होता है तभी तो आप इंसानियत समझेंगे। इस दुनिया में लोग सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, इसलिए जो इंसानियत है वो नजर नहीं आ रही और वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रही है, अंधेरों में जा रही है। वजह यही है कि हमारा नजरिया जो है ना वो बहुत छोटा होते जा रहा है। यानी किसी की खातून को देखा तो किसी और नजर से देखा, अपनी खातून को देखा तो अलग नजर से देखा, गरीब बच्चे को देखा तो अलग नजर से देखा, अपने बच्चों को देखा तो अलग। ये नजरिया बदलना होगा। अगर हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज हो या मुसलमान हो, ये कहीं पे भी हो, हम ये कहते हैं नजरिया बदलें। ह्यूमन राइट्स जो है अगर अमेरिका के लिए अलग हो और पाकिस्तान के लिए अलग हो तो इसका मतलब ये है कि वो नजरिया एक नहीं है। ह्यूमन राइट्स का मकसद ये था कि आप इंसानियत के नजरिए को समझिए, दूसरे को एहसास कीजिए, चाहे मोहब्बत हो या नफरत हो। आप ये सोचिए कि इंसान के साथ आप क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर मोहब्बत भी करते हैं तो एक्सट्रीम पे ना करें, और अगर नफरत भी करते हैं तो ना करें, उसको खत्म कर दें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। भाई भाई में लड़ाई होता है, ठीक है ना जी, रिश्तेदारों में होता है, तो क्या हम उस लड़ाई को हमेशा रखते हैं? नहीं, कभी तो ऐसा आता है, एक वक्त आता है कि शादी ब्याह का टाइम होता है, चलो माफ कर दें, पुरानों को मनाने जाना पड़ता है जी, या मैयतें होती है। तो ये हमारे तो सिंध में तो खास तौर पे हमारा एक कल्चर है। देखिए सिंध के अंदर आप ये देखें, हम बुजुर्गों के सामने, मुझे याद है मैंने अपने वालिद साहब के सामने कभी आंख उठा के नहीं देखा था। पैरों पे बैठ जाते थे और वो हाथ जब लगाते थे हमारे सर पे तो हमें लगता था। अब वो नजरिया खत्म हो गया, वो मोहब्बत, डांट भी पड़ती थी वालिदा से भी, वालिद से भी, पर वो ये था कि हमारे दिलों में कीना नहीं था, नफरत नहीं थी। हम एहसास करते थे कि चलो वालिद ने मारा है, हमने गलत काम किया। अभी एक अंग्रेजी का अल्फाज है वाई डिड यू हिट मी, जो पढ़े लिखे हैं, या सिंधी में बोलते हैं कि जी क्यों, बिल्कुल, क्यों आपने किया। मतलब ये जो क्यों और ये नफरतें, आइए आज के दिन जो ह्यूमन राइट्स के जो दिन है उस पे हम सब फैसला ये करें कि हमने अपना नजरिया बदलना है। और वो जो सिंध का नजरिया था, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का नजरिया, देखिए शाह क्यों कहते हैं, शाह मतलब बादशाह, बिट शाह, यानी ये जो बिट शाह मशहूर हो गया। और शाह अब्दुल लतीफ बिट शाह वाली बात मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा एक ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद फिर नाज़रीन क्रोनेटिक कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी हुआ है, ब्रेक खां पोइ जल्द वापस अचूं था। ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार कंदसि तव्हांखे सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं नदीम साहब सां असांजी जेकी गुफ्तगू थी रही हुई हिकिड़ी बिट शाह जे हिसाब सां, मां उन ते बि गुफ्तगू खे कंटिन्यू कंदसि, पर उन खां पहिरियां मां सोचां थी इरशाद कोई खूबसूरत कलाम थी वञे। वाह 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 वाह, ये इंसानी हक़नि जी ॻाल्हि आहे यार, सभिनी खे बराबर जाके सभिनी खे बराबर जी गुफ्तगू थींदी। पहिरियां गिज़ा मिले वरी पोइ ॻाल्हाईंदासीं। बिल्कुलु बिल्कुलु, अॼु भगत भूरालाल असां सां गॾु आहे, त प्रोग्राम जो आगाज़ ॾाढो सुहिणो थी चुको आहे। वधीक सुहिणो बणाइण जे लाइ ख़ूबसूरत कलाम खे शामिल कयूं था। जी भगत साईं।
सगा सायत न हिकिड़ी चारे पार चूर सदाई सयत चवे आए सन्यासी में सूर हिन जोगिन साण ज़रूर लिका भुणन लोक में अल्लाह आजी लती जोगी ॾाढी स्वामी ॾाढी मूं कबूला कपड़ी मां मूं कबूला कपड़ी जोगी ॾाढी स्वामी ॾाढी मूं कबूला कपड़ी मां मूं कबूला कपड़ी
वाह 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 जोगिन जी ॻाल्हि हुई ऐं भिटाई साईं जो कलाम हुयो ज़बरदस्त मज़ो आयो सुबुह सुबुह सां सुठा तरावतारा कलाम बिल्कुल जेके मन मज़े में अची वेंदा आहिनि कलाम ॿुधण सां सो भिटाई साईं जी ॻाल्हि हुई कलाम भी भिटाई साहब का था लेकिन जब भी तो उसको शाह का मतलब क्या बादशाह वो बादशाह थे और बादशाह कैसे आजकल आप बादशाह समझते हैं जिसके पास बहुत सारी जायदादें जी जी उनकी जायदाद थी लोगों की मोहब्बत इंसानियत देखिए आज दुनिया में एक सर्वे हुआ जो अमीर तरीन लोग जो मर रहे थे उनसे पूछा गया कि वो ऐसा कौन सा काम है जो आपको ऐसा लगता है कि आपने नहीं किया अमीर तरीन लोग उन्होंने कहा एक ही जवाब दिया और ये दुनिया भर का सर्वे है उन्होंने कहा कि जी सबका एक ही जवाब था कि हम जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए मतलब ये है कि अमीर हो या गरीब हो हम अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं कभी दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे कैसे मैं करूं मुझे जेब नहीं देता मैं ये मेरे कैलिबर में नहीं है ये अमीर तरीन लोग कह रहे हैं ये गरीब नहीं कह रहा वो ये नहीं कह रहा कि मैंने जायदादें नहीं बनाई हवाई जहाज नहीं खरीदे वो ये कह रहे हैं हम जो करना चाहते थे सही सही वो कर ना सके तो इससे पहले कि वो आखिरी दिन आखिरी लम्हा इस जिंदगी का हो उससे पहले आप वो काम कर दें जो आप करना चाहते हैं दिलों में ना रखें क्योंकि सारी उम्र इसी चक्कर में रह जाते हैं वो क्या कहेगा ये क्या बहुत अच्छी बात करी आपने शबीर शफकत साहब भी हमारे साथ हैं इंसानी हुकूक की पासदारी कितनी हो रही है नहीं हो रही है आज के दिन के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए बाद में जो मौजू निकलेगा बात से बात निकलेगी उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह बस जी अभी जैसे ना भाई ने कहा यहाँ वही बात है कि इंसानियत तो दम तोड़ती जा रही है सच में हम दर्स बहुत देते हैं प्रोग्राम होते हैं आज तो मतलब सेमिनार्स बहुत होते हैं वो दिन आएगा या तो फादर डे आएगा तो फादर का सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा मदर उसके बाद कुछ नहीं है आज तो बैनर लेके वाक भी करेंगे लोग इंसानी हुकूक का दिन है लेकिन वही लोग इंसानियत के लंबरदार बनेंगे जो इंसानियत की तस्दील कर रहे होते हैं आप ये देखें ना आज क्या नहीं हो रहा किसको नहीं पता कि क्या होना चाहिए क्या इंसानियत एक दिन के लिए हम एक दिन मना रहे हैं हमें तो रोज ही देखे जैसे अभी आप लोगों ने बात की थी इंट्रो में आपने शुरू किया था कि अगर हम परिंदे को भी पानी पिला देते हैं अगर हम किसी गरीब को भी देख ले रोड पे कोई मर रहा है हम उसके पास से गुजर जाते हैं रुक के देखते नहीं तो हम उस इंतजार करेंगे इंसानियत का जो दिन आएगा तो हमने उस दिन उसकी मदद करनी है आज आप देखें ना कश्मीर में क्या हो रहा है फलस्तीन में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हम ये इंसानियत का नाता सिर्फ ये होता है कि बाउंड्रीज के अंदर जो हो रहा है वो है लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं हम क्या रोज इंसानियत की तस्दील नहीं कर रहे हम यहाँ काम कर रहे हैं अपने मतहत लोगों के साथ हमारा रवैया कैसे है सही बात आज जेलों के अंदर क्या हो रहा है सही बात है आप देखें ना जो कैदियों को लाया जा रहा है उनकी क्या तौहीन नहीं हो रही उनको कैसे घसीटा जा रहा है और आप रोडों के ऊपर आप देखें रात के 12 बजे तक आप देखें लोग बेचारे बैठे हुए रोटी के इंतजार के लिए परेशान हाल है और हम इंसानियत की बात है किस इंसानियत की बात करें इंसानियत का पहले मतलब तो समझिए कि इंसानियत है क्या चीज आप अगर अपनी रोटी से किसी को दे रहे हैं आप अपनी जरूरत से दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो फिर मत है आपके पास 2 रोटी और आप एक अपनी भूख को खत्म करके दूसरे को आप खिला रहे हैं तो आपको उसका मजा आएगा दूसरे से छीन कर खाने से मजा नहीं आएगा लोग ये सोचते पहले पेट मेरा भर जाए फिर जो बचेगा फिर मैं बाहर दे दूंगा तो ऐसा नहीं हो रहा ना यही तो बचेगा तो बचा हुआ खाना भी नहीं देते यार आजकल नहीं देते आप ये देखें रख लेते हैं कि बाद में हो सकता है भूख लगे फिर गरम करके खा लेंगे पोछा बना लेते हैं बोलते नहीं भाई ये किसी को नहीं दो इसको पोछे के काम आ जाए सही बात आज हमारी हालत क्या है आप आज हम दुनिया से काम ले लेते हैं आज दुनिया हमसे आगे चली गई है हमारे पास आप याद रखें पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इतना प्यारा मुल्क है जिसमें हर चीज मौजूद है बिल्कुल लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है इंसानियत की कमी है सिर्फ हम हर चीज को क्या किया मजहब के पैरा में ले आए हर चीज को हमें पैक कर दिया गया है एक बहुत बड़ी साजिश है आपको बता रहा हूँ आज इस आपके प्लेटफॉर्म से कि मजहब के खाने में हमें फिट कर दिया गया हम आगे बढ़ नहीं रहे कोई वो बात होती है फौरन मजहब में ये कहा गया मजहब में देखिए अंग्रेज लेकिन मजहब में तो इंसानी की बहुत सारी बातें हैं यूरोप में तरक्की इसलिए कर गया पहले वहां होता था क्रूसेड्स होते थे सलीबी जंगें दो वो मुसलमानों के साथ लड़ो तो वो क्या करते थे पोप क्या करता है लड़वाता था जब उनको अक्ल आई भाई ये चीज नहीं है भाई जिसकी लड़ाई है वो लड़ेगा हमें जो अपने मफादत है उनको तो देखना है अब हमें भी यहाँ के लोग अपने मफादत के लिए फौरन मजहब का किसी ने अगर किसी जगह पे कब्जा करना है फौरन मदरसे का बोर्ड लगा लिया
ٹھیک ہے, وہ اب ادھر آپ چپ ہو گئے, اب کہاں گئے انسانیت, اب آپ بول نہیں سکتے. آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, کسی کو بھی زیادہ پسند ہے پلاٹ کی گھیراؤ کرنا ہوتا ہے وہاں مسجد بنا لیتے ہیں, مسجد آپ لوگوں کو. اب آپ دیکھ رہے ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بچیوں کا جو اغوا ہو رہا ہے, 13 سال کی بچی کو اغوا کیا, بولا نہیں اس نے جی مذہب قبول کر لیا. یہ ہوس پرست ہیں, یہ انسانیت کے قاتل ہیں جو مذہب کی آڑ لیتے ہیں. ہم نے مل کے کیا کرنا ہے, ان لوگوں کو روکنا ہے. ہم نے جو آدمی غلط ہے, ہم عہد کریں آج کے دن کہ جو غلط کرے گا ہم اس کو غلط کہیں گے, اس کو وہ بے شک کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ اگر مذہب کا لبادہ اوڑے گا اسی ٹائم اس کو پکڑ لیں گے. آپ یقین کریں سری لنکا میں آپ چلے, آپ اگر کوئی کمپلین پولیس پہ کروائیں گے نا, تو پولیس والے نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, وہ پولیس والا ادھر سسپینڈ ہو جائے گا, وہ بولیں گے آپ ڈسکرمنیشن کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گی, بریک کا ایک ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد واپس ہے کہ بڑی اچھی اچھی گفتگو کریں گے. ناظرین وقت تھیو ایک ننढड़े کمرشل بریک جو بریک کھا पोइ जल्द वापस था अचूं, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कारती आहियां तव्हांखे सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में सुठी सुठी गुफ्तगू थी रही आहे. तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल भी थी सघो था, ऐं तव्हां जो असांजो प्रोग्राम थोरो ॿुधंदा बि कयो, थोरो ज़हन बि कंदा कयो, छो कि हिन में काफ़ी सारी नॉलेज वारी ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि. बैज़ ईअं हूंदो आहे त असांखे उन्हनि ॻाल्हियुनि जो अंदाज़ो न हूंदो आहे, असां थोरी देरि में बोर थी वेंदा आहियूं. पर ॾिसो था विच विच में कुझु पॉइंट्स, कुझु ॻाल्हियूं, कुझु अल्फाज़ असांजा अहिड़ा निकिरी वेंदा आहिनि, या अहिड़ी सारी गुफ्तगू थी वेंदी आहे महिमाननि सां, जो मां सम्झंदी आहियां त मूंखे मुंहिंजे लाइ बि इलाही नॉलेज जी घटकाई आहे, मूंखे बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं सम्झ लाइ मिलंदियूं आहिनि. इंसानी हक़नि जी जो ॻाल्हि थिए पई, इन करे आउं चुप आहियां, तव्हां बि इंसान आहियो, तव्हांखे प्रॉपर हक़ ॾियां ॻाल्हाइण जो. रोज़ मां ई ॻाल्हाईंदो आहियां. सो अॼु ख़ासि ॾींहुं आहे त मां सोचियो पए त छो न सदब खे बि अॼु इंसानी हक़नि जो ॾींहुं आहे. बिल्कुलु बिल्कुलु हक़ मिलणु घुरिजे. ऐं हक़नि जी ॻाल्हि थिए थी त पोइ बाक़ाइदगी सां तव्हांजा जेकी बि इस्लाम में बि जीअं पाण मज़हब जी ॻाल्हि कईसीं, इस्लाम में जेकी वालिदैन जा हक़ आहिनि, जेकी पाड़ेसरनि जा हक़ आहिनि, जेकी ग़रीबनि मुस्तहिक़ीननि जा हक़ आहिनि, उन्हनि हक़नि जी बि पाण थोरी थोरी ॻाल्हि कंदासीं त उन्हनि हक़नि जी पासदारी पाण उन्हनि ते अमल केतिरो कयूं पिया, पंहिंजे पाड़े वारनि जो पाण केतिरो ख़्यालु कयूं पिया, पंहिंजी अमड़ जो, पंहिंजे अबे जो केतिरो ख़्यालु कयूं पिया. ऐं ख़ासि तौर ते मिल्कियत जा जेकी मामला थियनि था उन्हनि में ख़ासि तौर ते औरतुनि जो या धीअरुनि जो केतिरो हक़ु थिए थो, उन हक़ ते बि पाण अमल कयूं था या उन्हनि खे ॾियूं था या न ॾियूं था. असां वटि 80% माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके धीअरुनि खे पंहिंजा हक़ न ॾींदा आहिनि, माना उन्हनि खे पंहिंजे हिसेदारीअ में शामिलु न कंदा आहिनि, उन्हनि खे ॾाज ॾावण में उहो ख़ासो जेको मिक़दारु आहे मिल्कियत जो उहो बि न ॾेई सघंदा आहिनि. सो उहे समूरा मामला बि अॼु डिस्कस कंदासीं आहिस्ते आहिस्ते. ऐं शबीर शफ़क़त साहिबु ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई पए त असां जॾहिं बि पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि ईंदी आहे त पोइ पाण सही थी वेंदा आहियूं, ऐं जॾहिं ॿिए जे हक़ जी ॻाल्हि ईंदी आहे त पाण हुन जा हिमायती बि घटि हूंदा आहियूं, पाण हुननि जो ईअं खणी चऊं त साथ में न ॾेई सघंदा आहियूं. ॿियनि जे मामलनि ते पाण खे ॻाल्हाइणु घुरिजे. नदीम साहब, हम अपने हुकूक की बात करते हैं तो हम डट के खड़े हो जाते हैं, भाई ये हमारा हक़ है, हम छीन के भी लेंगे. लेकिन कभी कभार समझते हैं कि यार ये मेरा नहीं किसी और का हक़ है, तो उस वक्त भी हम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, उसकी हक तलफी हो रही होती है तो उसका हक दिलाने में अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते, उसके लिए क्यों नहीं लड़ते, अपने लिए तो लड़ते हैं. असल में मैं आपको बताऊं, हर चीज जो है ना, हम एक सेल्फिश हो गए, खुद गर्ज हो गए, और हम हर चीज को तिजारत समझते हैं. मैं एक मिसाल देता हूँ, ऑन अ लाइटर मोड, सबको मोहब्बत होती है. सही. आपको हुई होगी, मुझे भी कभी हुई होगी, सबको मोहब्बत होती है. हम इजहार मोहब्बत जब करते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरी तरफ से भी आई लव यू हो, यानी एक तिजारत कर रहे होते हैं. हम ये नहीं देखते कि मुझे आप अच्छे लगे, मैंने कहा आई लव यू, ठीक है, आपने मुझसे कहा नहीं मैं आपसे नहीं करती हूँ, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का काम किया आपसे मोहब्बत करके. हो सकता है कि आप इनसे मोहब्बत करते हो. थैंक यू सर. हम बहुत सी चीजें अपने माँ बाप से, जब मर रही होती है ना माँ मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, माँ मत जा, पर जिंदा जब होती है तो कोई आई लव यू नहीं. हम ये मोहब्बत का जज्बा भी हम अपने दिलों में रोक के रखते हैं, ये सोचते हुए शायद उसको बुरा लग जाए. ये अंग्रेज वैलेंटाइन डे क्या बनाते हैं कि जी मोहब्बत का दिन आप इजहार करें. हम तो कहते हैं रोजाना इजहार करें. ये मोहब्बत जितनी फैलेगी नफरतें खत्म हो जाएगी, मगर मजबूर ना करें मोहब्बत को, यानी कि आप जबरदस्ती मोहब्बत हासिल करने ना दे. ब्रेक में बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि लड़की पैदा होती है ना, उस वक्त से
उसे दबाया जा रहा होता है कि बेटी ऐसा नहीं करना, बाप बुरा मान जाएगा। शादी होती है, ऐसा नहीं करना, मियाँ बुरा मान जाएगा। बेटे ऐसा नहीं करना, माशरा। और जब औलाद बड़ी हो जाती है, अम्मा तुम क्या कर रही हो, दुनिया क्या कहेगी। यानी कि कोई उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा जो पैदा हुई है, उसे कहे खेलो, जो करना है करो, मगर अपने हदों में रह के। देखिए हमारी लड़कियों को पैदा होते ही उनको हदें पता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक कल्चर है। हमारे सिंध का आप देख लें, पंजाब देख लें, खैबर पख्तूनख्वा, सारे सूबे देख लें, हमें हमारी हदें पता है। मगर हम सारे सूबों की आप लड़कियों से पूछें, सर्वे कर लें, वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें दबा रहे होते हैं, हम बच्चों को दबा रहे होते हैं। और मर्द का भी यही आलम है, पैदा होते ही तुम्हें जिम्मेदारी, फिर बड़ा होगा, फिर तुम्हें काम करना है, पढ़ना है, पैसे कमाना है, बच्चों को पालना है, बीवी को पाल। हम सिर्फ जिम्मेदारियों की जंजीर में कैदी हैं। हमें इस जंजीरों को तोड़ के आजाद होना पड़ेगा। हमें वो करना होगा। ये हुई ना बात, मर्दों की राइट्स की बात हो रही है, क्या बात हम है। खुश, हमारी बीवी खुश, हमारे बच्चे खुश। हमें लोगों को मजबूर नहीं करना। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था, मगर मैं अपने वालिद साहब को देख के आंखें झुका लिया करता था। अब बच्चों को मजबूर किया जाता है कि इधर आ, ये अदा है, अदा का ख्याल कर, कि ठीक है ना, ये तुम्हारे अब्बू हैं, ये तुम्हारे दादा है। हमें बोलना पड़ता है। हमें तो किसी ने नहीं बोला था, हमें तो खुद ये पता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी बच्चे को पकड़ के कैद कर देंगे ना, उसे अंदर से एहतराम नहीं आएगा, खौफ से तो वो कहेगा जी अदा सही से, जी अदा, जी अदा। शबीर साहब आप क्या समझते हैं कि परवरिश का कुछ इसमें अमल दखल है, तरबियत का अमल दखल है कि हम जो इंसानियत है उससे दूर होते जा रहे हैं? सबसे बड़ी दरसगाह जो होती है वो माँ होती है। और आजकल आपको पता है माएँ जो है ना सारी फार्मी बनी हुई है, उनके हाथों में मोबाइल है, वो उनको फेसबुक के इस्तेमाल करते करते अपना फेस खराब कर रही है। बच्चों के सामने गलत फेस जा रहा है। सही सही सही। तो अब बच्चों को वो क्या पहले माएँ होती थी, बच्चों को क्या करती, रात को अपने सीने से लगाती थी, उनको कहानी, नसीहत में कहानियां सुनाती थी, वो बच्चों के जहन में रहता था। माएँ अपना दूध पिलाती थी, बच्चों के अंदर माँ की मोहब्बत, पहले माँ के असरात है। आजकल डब्बे का दूध है, माँ बोलती है हमारे फिगर्स खराब ना हो जाए। और बच्चों को क्या पहले बच्चों को कहानियां पढ़ते, बच्चे किताबें पढ़ते थे, माएँ कहानियां। अब माँ क्या करते, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते, अच्छी अच्छी कहानियां, मदद वाली कहानियां, हेल्प वाली कहानियां, बच्चों की तरबियत कहानियां। अब माँ बच्चों को खुद नफरत सिखाती है कि फलां ऐसे है, पड़ोसी ऐसे है, वो बच्चे ऐसे हैं, उनके साथ मत खेलो। तो ये नफरत हम घर से सीखते हैं। अब आप, मैं यूरोप भी गया हूं, मैंने आज तक यकीन करें अंग्रेज बच्चों में ये बातें नहीं देखी। वो बच्चों को फ्री के दे देते हैं, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं। और बच्चों को उनका टाइम शेड्यूल है, मैंने देखा है। सुबह बच्चे उठते हैं, गाड़ी आएगी, खुद ही गाड़ी पे बैठेंगे बच्चे, चले जाएगा, गाड़ी आएगी, बच्चे उतरेंगे, माँ बाप उनको खाना खिलाएंगे, फिर बच्चों के साथ वो थोड़ा खाना खाने के बाद उनके साथ वॉक पे जाएंगे। अच्छा, खाना हजम किया, फिर आएंगे, फिर सो जाएंगे, सोएंगे, फिर शाम को ट्यूशन पे चले जाएंगे। ट्यूशन के बाद फिर वो क्लब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खेलते हैं, और 7 बजे उन्होंने डिनर कर लेना है। वो कहते हैं जी सूरज के डूबने से पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो फिर खाते रहते हैं, सफर करें या क्या करें, ये मेन खाना वो खा लेते हैं, इसलिए उनके मेदे वगैरह सब सही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा तो सारा कल्चर ही सिस्टम ही अजीब है। माएँ क्या कर रही है, बच्चों को किस टाइम पे खाना खिला रही है। ड्रामा लगा लो, बच्चा अगर खाना मांग रहा है तो माँ बोल के ड्रामा खत्म, मुझे मैं भी देती हूँ। तो ये सारी चीजें, परवरिश जो है, मतलब गरीबों की, मुस्तहिकों की हेल्प करने के लिए बच्चों को साथ मतलब लेके जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए। किसी परिंदे को पानी पिला दिया, बच्चे साथ देख रहे हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं। हमारी सालगिरह होती थी, वो ये कहती है किसी गरीब को जो है कुछ बेटा खाना खिला दिया। अब आप एक इंडिया में एक अभी देखे हुआ है बड़ा जबरदस्त, एक बच्चे बंदे ने अपने सरमाएदार ने अपनी बेटी की शादी की है, उसने क्या किया, 100 घर बनाए हैं, 100 घर, और 100 घर अपनी बेटी की शादी के ऊपर गरीबों में बांट दिए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। एक तो मैंने ऐसी भी शादी देखी, तो वहां पर सारे बाराती जो भी है सबको बाइक मिल रही थी। मैंने कहा यार ऐसी शादियां यहाँ पर क्यों नहीं हो रही। तो हम भी बाराती बन के चले जाए। चले जी, भगत साहब हमारे साथ हैं। भगत साहब कोई अच्छा सा खूबसूरत प्यारा सा ट्रैक सुनाते हैं हमें। कनकट का पटका पड़ी
साडे तन के जो साड़ियाऊं शरीर ओहू जा फना फकीर हलो तकिया पसूट न जा आयल मामो जो आते सिन सा संग हाय मुझी जी चल मामो जो जोगी अड़न सा संग जोगी जो के न सा संग भलो मिया मोयो वंजन ब्राह्मण आयल मामू तो आते सिन सासन है मुझी जी चल मामू तो जोगी अड़न सासन
नाज़रीन तव्हां ख़ूबसूरत ट्रैक खे एंजॉय कयो यकीनन ऐं असां बि हिते विज़िट ॾाढो एंजॉय कयूं पिया हिन जी आवाज़ वाक़ई में इलाही ख़ूबसूरत आहे ऐं हाणे वक़्तु थी वियो हिकिड़े नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ हलंदासीं ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार कंदसि तव्हांखे सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे तव्हां कॉल बि करे सघो था ऐं कॉल करण सां गॾो गॾु पंहिंजो ख़्यालु बि रखो पंहिंजी केयर बि कयो कोरोना तमामु घणियूं तबाहकारियूं कंदो रहे थो ऐं हाणे ताज़ी जेका अपडेट आहे हिन हवाले सां तमामु घणा केसिस त हूअं ई अचनि पिया पर ठटे वारनि दोस्तनि जे लाइ हिकु ॾुख वारी ख़बर आहे ठटे जी सियासत में शिराज़नि जो तमामु घणो किरदारु ऐं उन्हनि शिराज़नि मंझां सूबाई सलाहकार एजाज़ शाह शिराज़ी कोरोना वखे लाॾाणो करे वियो आहे ताज़ी ख़बर इहा आहे त एजाज़ शाह शिराज़ी सूबाई सलाहकार कोरोना वगे लाॾाणो करे वियो आहे ठटे जी सियासत में हिकिड़ो ख़ाल पैदा थियो आहे ऐं असां उनजे पोइरनि सां ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं ऐं इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो लॻायो तव्हां त कोरोना केतिरी ख़तरनाक वबा आहे केतिरी ख़तरनाक सूरतहाल सां पाण मुंहुं ॾियण वारा आहियूं या मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं सो पंहिंजी केयर कयो लापरवाही न कयो महिरबानी करे तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजो पाण न आहियो तव्हां सां गॾु पूरो कुटुंब आहे पूरी फैमिली आहे इलाही तव्हांजा प्यारा माण्हू इलाही तव्हां जा घर वारा ऐं ख़ासि तौर ते जिन जे लाइ तव्हां वॾो सरमायो आहियो या जिन जी तव्हां कफ़ालत करे रहिया आहियो जिन जो तव्हां खां सवाइ केर बि न आहे महिरबानी करे उन्हनि जो ख़्यालु रखी करे पंहिंजो ख़्यालु रखो सो ताज़ी अपडेट तव्हां ताईं पहुचाईसीं त ठटे जो असांजो सियासी अॻुवान सूबाई सलाहकार एजाज़ शाह शिराज़ी साहिबु कोरोना वग़ैरह लाॾाणो करे वियो आहे इना लिलाहि व इना इलैहि राजिऊं सो अॼु इंसानी हक़नि जे हवाले सां पाण कचहरी कईसीं पई ऐं ख़ासि तौर ते जेकी बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे तव्हां ऐं असां रोज़ु कंदा बि आहियूं पर इन्हनि ते वरी बि अमल करण जी ज़रूरत आहे हुकूकी बात हो रही है सर तो ये बेटियों का जो हक होता है बाप पे थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू हो जाए ताकि जो हमारे देखने वाले हैं थोड़ा सा मतलब दिल में कुछ ख्याल आए यार उनके देखिए मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो ठीक है हिंदू जो है वो अपनी पूजा शुरू नहीं करते हैं कहते हैं सबसे पहले हर पूजा से बढ़कर पूजा गणेश की पूजा वो गणेश जी क्या है मोहब्बत का वो एक भगवान है यानी कि जब तक आप गणेश की पूजा नहीं करते आप दूसरी कोई पूजा नहीं कर सकते तो सबसे पहले क्या कहते हैं हर पूजा से बढ़ के पूजा है गणेश जी की पूजा ये हिंदू कहते हैं मुसलमान क्या कहते हैं मुसलमान कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो काम भी करो यहाँ तक के इबादत करो मुलाकात करो किसी से तो मोहब्बत से हम क्या कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हम ये मोहब्बत दे रहे हैं कि अल्लाह की रहमतें हो तेरे पे ठीक है ये सारी हम ये क्या चीज है मोहब्बत अब हम आते हैं औलाद से जब हम मोहब्बत करते हैं सही बात है और बेटियों से हम थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं सही ठीक है अब खौफजदा क्यों होते हैं क्योंकि बेताशा मोहब्बत करते हैं हमारी बेटी को कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए पर अब यहाँ पे ये जो हमारी बहुत बेताशा मोहब्बत है ना ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं अच्छा बेटियों से मोहब्बत करें उन पे जितना आप भरोसा करेंगे उतना ही वो अपने आप को मजबूत कर सकेंगी चाहे बेटी किसी रूप में हो सही एक देखें एक औरत जो है एक लड़की जो है बेटी के रूप में आती है बीवी के रूप में आती है माँ के रूप में आती है आपको इन पे भरोसा करना होगा और दूसरी बात अल्लाह से रुजू करें आपने कहा ना कोरोना का सिलसिला बड़ा तेजी से फैल रहा है अगर हम सुबह ये कुरानी आयतों में से अगर उसकी तफसील निकालें वो कहते हैं ए अल्लाह पाक मुझे दिन के शर से बचा और रात के शर से बचा रात की बलाओं से बचा और दिन की बलाओं से बचा ये अल्लाह पाक से फरमान है तो हम ये दुआएं करें और फिर नियत ही साफ करें ये सोचेंगे अल्लाह पाक मेरे बच्चों को इन बलाओं से बचा ले मगर बच्चों को कैद ना करें कोरोना का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे उसे जंजीरों में कैद कर दें सही एहतियात देखिए अल्लाह ताला भी क्या कहते हैं मुझे बचा ले बलाओं से उसके लिए हमें एहतियात करना पड़ेगा बेटियों के साथ भी हमें बहुत मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा जो खौफ है ना कि मेरी बेटी को ये ना हो जाए वो ना हो जाए
یہ خوف کو ہٹا کے اس سے بات چیت کریں, اسے سمجھائیں, اسے آزاد چھوڑیں. جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے. محبت کیا ہے؟ صحیح. وہ بیٹی اپنے باپ سے اس وقت محبت کرے گی جب وہ اسے آزاد سمجھے گی, ورنہ وہ ساری عمر اس کے اپنے آپ کو قید سمجھ رہی ہوتی, کہتی ہے بابا صاحب میری شادی کرا دو تاکہ میں اس قید سے نکلوں. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے, زبان پہ نہیں ہوتا ہے. دل میں وہ یہ کہہ رہی ہوتی بس میں اس اپنے باپ کے اس سختیوں سے آزاد ہو جاؤں, شادی کر کے چلے جاؤں. جب شادی کر کے جاتی ہے دیکھتی ہے شوہر بھی وہی اسے قید کر رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے دعا کی تھی کہ میری شادی ہو جائے, مجھے آزاد. وہاں پہ بھی نہیں. پھر کہتی ہے شاید میرے بچے بڑے ہوں گے, وہ مجھے آزادی دیں گے. وہ بچے بھی بڑے ہو کے اپنی ماں کو قید کر رہے ہوتے, اماں یہ نہ کرو, اماں وہ نہ کرو. دیکھیں یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, آپ کو آزادی دینی پڑے گی. یہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ میں نہیں کہتا فحاشی پھیلائیں, میں نہیں کہتا بدتمیزی کریں, مگر اپنے جینے کا بچوں موقع کو تو دیں, جینے کا موقع دیں. شبیر صاحب آپ بتائیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں نیتیں خراب ہیں یا عمل نہیں ہو رہا, کیا چکر ہے؟ بات وہی ہے جیسے ابھی انہوں نے مذاہب کی بات کی, ایسے کرسچنالٹی میں بھی ہے کہ یہ وہ تو ڈیپینڈ ہی ساری محبت کرتے ہیں, بولتے ہیں وہ اٹس اے ریلیجن آف پیس, وہ محبت کی ساری بات کرتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں اسی محبت کو پریکٹیکل میں لایا. انگریزوں کو آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. ہم لوگ میں کیا ہے وہ نیتیں خراب ہیں, ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم ابھی انہوں نے کہا کہ بیٹیاں, بات یہ کہ ہمارا معاشرہ اتنا درندہ ہو گیا ہے کہ ہم بچیوں کو مجبور کر دیتے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے ہم ان کو اپنے اثار میں رکھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا تھا آج سے کچھ عرصہ قبل کیا تھا کہ بچیاں جو تھی خود ہی اسکول جاتی تھی, کالج بھی بچیاں خود جاتی تھی. اب آپ دیکھیں باپ 1 گھنٹہ پہلے کالج کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے بچی کو لینے کے لیے, صحیح بہن کو لینے کے لیے. صحیح بات ہے, صحیح. اب درندے ہیں نا, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے بچیاں خود ہی کالج میں یونیورسٹی لیول تک بچیاں اکیلی جاتی تھی, پوائنٹس آتا تھا, نہ بھائی اسٹاپ پہ چھوڑنے جاتا تھا, بچی گھر سے نکلتی تھی. میں خود اس طریقے سے پڑھی ہوں, نہ کبھی میرے ابو نے کبھی اسکول میں آ کے پوچھا, میں اتنے سال مطلب ہو گئے کالج پڑھی, نہ کبھی بھائی ہے نہ کبھی ابو ہے, ہم خود جاتے تھے, خود آتے تھے. جو ٹائم ہے نا آپ اس ٹائم پہ بھی نہیں آئیں گی نا تو آپ کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے. یہ ابھی درندوں کا معاشرہ ہو گیا ہے, آپ نے درندے چھوڑ دیے. ابھی آپ دیکھیں پنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے, ایک کرسچن لڑکی تھی, اس کو بندے نے کہا, اس کے پڑوسی نے, جی میں تم سے پیار کرتا ہوں. اس نے بولا دیکھیں آپ کا ریلیجن اور ہے, میرا اور ہے, میں نہیں بولتا, میں نے شادی کرنی ہے. بولتے ہیں میں شادی نہیں کر سکتی. اس کو جناب اپنی ماں کو بھیج دیا رشتے کے لیے. جب رشتہ انہوں نے بولا ہمارا اور آپ کا دیکھو ہونا ہی نہیں ہے تو کیسے آپ کر رہے ہیں, گولی مار دی لڑکی کو. صحیح. اب اس کو گولی مار دی, 24 سالہ بچی کو. آپ کسی کی زندگی آپ لے رہے ہیں, ہونا کیا چاہیے کہ اسپیڈی ٹرائل ہو اور اس بندے کو پنشمنٹ کیا جائے تاکہ اندر کوئی دوسرا درندہ نہ پیدا ہو اور دوسری بچی محفوظ ہو جائے. ہم درندوں کو آزاد کیا ہے, گلیاں چین کر کے آتی ہیں, ہم خود بچیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میری بچی ہو, ان کی بچی ہو, آپ کی بچی ہو, ہم بات بہت کریں گے کہ بچیوں کو ہم ایسا کریں ویسا کریں, لیکن جب اپنی بچی پہ بات آتی ہے تو ہم ادھر بالکل خود ظالم بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم خود ظالم ہو. نہیں بچی دوپٹہ کیوں نہیں سر پہ لیا ہوا, یہ عبایا کیوں نہیں پہنا, آزادی کی بات ہوتی ہے, دوسری کی آزادی اچھی لگتی ہے, اپنی نہیں. اور شرم کی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, حیا اور شرم جو ہوتی ہے نا آنکھ کی ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھیں پوری دنیا میں, آپ جا کے دیکھیں لڑکیاں نکر پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں. کوئی طرح میں یورپ گیا تھا, آپ یہ کہ میں سمندر کے کنارے جب جا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں سنباد عورتیں رہ رہی ہیں. یقین کریں باقی گورے جو جا رہے تھے کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے. یہ بات میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں پاکستانی تھا, میرا کلچر تھا کہ ادھر گھر کے اندر جھانک رہے ہیں, سمجھ رہے, اور پھر خود میں شرم محسوس ہو رہی تھی. اور وہ کوئی گورا کسی کو دیکھ نہیں رہا کہ لڑکیاں جو سنباد لے رہی ہیں کہ یہ ہمارا کلچر. آپ ایک چیز کو اوپن کر دیں, آپ نے کیا مذہب, ہر چیز میں آپ نے مذہب کو رکھا ہے. آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ اپنے دباؤ کے لیے آپ لوگوں کو اسٹریس کرتے ہیں, لڑکی کو باہر نہیں نکالنا, یہ ہو جائے گا وہ آپ مذہب کے خانے میں لے آتے ہیں. مذہب کو ایک الگ رکھے, مذہب عقیدہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, آپ اس کو ایسے رکھتے ہیں. یہ وجہ ہماری بات یہ کہ اپنی مٹھی قابو ہے تو کسی کے باپ کو طاقت نہیں. اور میں کہتا ہوں لڑکی کھڑی نیت کی بات ہے, بھائی نے کیا بولا, یہ بیٹھی ہوئی ہے نا آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں نا, لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں جی آئی لو یو, جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی. صحیح. تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ پاکستانی لڑکی تو اتنی بولڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں, وہ ایسی ویسی نہیں ہے, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو مذہب میں اتنا اس کو کر دیا ہے, اتنا اس کو بچی کو کمزور کر دیا. آئی لو یو کہہ بھی دیا تو اس کا غلط مطلب تھوڑی ہے, پیار تو کوئی. ہماری مرضی, ہم جواب دیتے نہیں دیتے, ہم اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں. ہماری نہیں, زبردستی نہیں ہو سکتی نا. جیسے ابھی انہوں نے کہا اگر لڑکی آپ کو پسند, وہ جا کے کہتے ہیں آئی لو یو, اگر وہ بولے گی
पसंद ओके, वरना बोलेगी सॉरी लेट्स गो टू द कॉफी। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, हम ताड़ते रहेंगे, ताड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, वो पीछे ही लग जाते हैं। तो चिपक फिर ये जाएंगे। ताड़ना और पीछा करना, ये तो कुत्ते वाली मिसाल हो वही कर रहे हैं भाई, और क्या है? तो वही हरकतें कर रहे हैं। तो इसका मतलब काटता है गली गली में कुत्ते घूम रहे भाई, हैं, ये गली गली तभी तो ये लड़कियां काट क्यों रहे हैं? ये कुत्तों की तरह तो काटे जो नहीं मिलती, काटना शुरू कर दे। और कानून जो है उनकी हिफाजत करता है दरिंदों की, भगत बोरा साहब तव्हां मजलूमों बारे की में नहीं। छा चवंदो? आज हमारी बेटियां बहनें जो है महफूज नहीं, हमें आज यहद करना होगा कि जिसकी बहन जिसकी बेटी है मैंने उसको अच्छी नजर से देखना है, और असांजे- दूसरे उनकी हिफाजत करनी है। अगर कहीं जी, गलत जी। होगा उसको पकड़े। सही बात है। असांजे मुस्लिम असांजो जेको आहे पाण सां मुस्लमान आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह, असांजे में त इलाही पर्दो आहे ई आहे। तव्हांजे मज़हब में बि एतिरी सख़्तियूं हूंदियूं आहिनि, तव्हां थोरो वरी बि छोकिरियुनि खे रिलीफ ॾियो था? न रिलीफ ॾियणु खपे, उनजो हक़ आहे न, जीअण जो हक़ आहे हर हिकु माण्हू अच्छा। जो। पर जेको असांजा झूना जेको पोड़ा आहिनि उहो माना ईअं कंदा आहिनि त ॿाहिरि ना कढणु ॾियो, न घूंघट में रखो वीचारी खे, इहो कंदा हुआ। पर हाणे उहो पढ़े लिखे हाणे इल्मु अची वियो आहे ॿारड़ियुनि में, त हाणे इहो सिलसिलो ख़तमु पर्दो थी त बेहतरीन अमल आहे, पर गॾो गॾु उन्हनि खे उन्हनि जा राइट्स मिलनि, Rights, जेको उन्हनि जो हक़ बिल्कुलु, आहे, बिल्कुलु। खाधो पीतो, लिबास, जी जी हा, इहो ख़र्च पर पाणी हाणे सभु माना प्रॉपर नमूने कुझु सां न हुजे। कुझु माना आहे। पर साईं वारी ॻाल्हि सभु सची आहे, हीअ मज़हब जे चक्कर में माण्हू बाक़ी कई मज़हब मुल्क में माण्हू मुझाया। मुझे शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद भुलाया, सचल ओडो कीन आया कुल वारा इश्क ॾे। अच्छा बुरा लाल साहब, बंदों ने बड़े नकाब पहने हुए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और आप उनके अमाल देखें क्या। हाँ, इस और पे आप अगर बड़ा ये- खुलासे से बात नजर करेंगे, जरा आपकी जब आंख वहाँ की पर होनी 10-15 चाहिए, मिनटों पर्दा। के। पर्दा आपकी आंख में अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लें। मैं कितने आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, वाकयात दिखा भाई सकता हूँ। अगर आपके जहन में खूबसूरती है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगेगी। समझता हूँ कि मेरा जो कि भुट्टो साहब है, जी जी उन्होंने अपनी बेटी को आजादी दी। देखिए कितनी बड़ी बात है। बेनजीर साहिबा ने सही। खुद अपनी पसंद से शादी की। इससे बड़ी मिसाल क्या है हम सिंधियों नहीं की? नहीं, यहाँ मैं नहीं, भैया आप कथा नहीं, करें, नहीं, उन्होंने ये इस बात को पसंद की continue नहीं है। करेंगे, रुके। बेनजीर ने पर- पसंद की शादी नहीं हाँ की। या नहीं की थी ये उन्होंने हम माँ की करेंगे arrange की खुलासा। थी। रुक जाए, रुक जाए। अब पसंद क्या है? माँ की पसंद, मेरी पसंद, यानी कि उसको जबरदस्ती बेनजीर को ये नहीं कहा कि तुमने इससे शादी अच्छा अच्छा, करनी रुके है। रुके रुके, कलाम का टाइम है पहले क्या? हाँ बिल्कुल एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद इस बात को फिर कंटिन्यू जब करेंगे। जब थोड़ा कोई सा हो जाएगा, बोल। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो गाना सुनना सुनना चाहिए चाहिए। गाना। अच्छा, एक बात मैं आज आपको बता दूं, गाना सुन रहे हैं तो 170 मुल्कों में 170 जबानों के गाने गाए गए, और सबसे पहले नंबर पर हमारा सिंधी गाना हे जमालो आया। वाह 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 जी तो वाह ये वाह। हमें सिंध के लिए सबका ये पहले तो एजाज है। वाह। जी 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 बुधायो। शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई जी वाई आहे जब जी। मुंगाई आहे पाकिस्तानी केक फिल्म में अच्छा आयल ॿारो चो सजण मूंखे यादि हुयो। थोड़ा सा जल्दी से बताए ना, तवारी के साथ शुरू थी वाह वेंदासीं। वाह, सर जी ने खुद पाकिस्तानी फिल्म में गाया ये गाना। पाकिस्तानी केक फिल्म जेको हींअर आई आहे, मूं पाण त फिल्म कोन जो नालो ॾिठी छा आहे? केक केक केक। केक केक। फिल्म। फिल्म का नाम ही केक है। वाह भैया, हाँ, केक फिल्म जो नालो आहे। देखेंगे तो अलग ही मजा, खाएंगे तो अलग ही मजा आएगा जी। हा इन वाई गाई आहे, मां आयल ॿारो चो सजण मूंखे यादि जी हुयो। इहो तव्हांखे ॿुधायां। वॾा वण वणकार जाच पूछ तजिया अलामो मंदल त्या बोलियो कन बिया भर में बलावल जा वतन ताविया अला पैर न की बेच रोज जन की न किया राय पैर रत कया लगी लुक दिया ओ लिखे जालिया वो पई लोढ़ा लाल लतीफ चवे आयल बारो चो सजण मूंखे यादि पियो सजण मूंखे यादि पियो अल्लाह विच
बिल्कुलु नाज़रीन तव्हां ख़ूबसूरत ट्रैक खे एंजॉय कयो हूंदो। हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचो ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार थी कयां तव्हांखे सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में इरशाद जेकी असांजी गुफ्तगू हली रही हुई असां पंहिंजी गुफ्तगू उतां ई कंटिन्यू कंदासीं। इंसानियत की ॻाल्हि हले पई। नदीम साहब मुझे ये बताएं कि इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, ये बात हो रही थी हमारी, तो ये किसकी खामी किसकी लगती है आपको कि इंसान खुद इतना मतलब वो हो गया है, सेल्फिश हो गया है, या हुकूमत की जिम्मेदारी है, वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जाहिर सी बात है, हर कोई खुद मतलब नफ्सा नफसी के दौर में, तो किस तरह से इंसानियत को जिंदा रखा जा सकता है? देखिए हम पिछले 1 घंटे से बातें कर रहे हैं, बल्कि कई सदियों से बातें कर रहे हैं मोहब्बत की, पर कुछ लोग कहते हैं जब गुर्बत आती है तो मोहब्बत दूसरी खिड़की से भाग जाती है। वही बात है, कहीं ना कहीं तो कोई चक्कर है। और यही वजह है, देखिए मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी बच्चियों की अच्छी जगह शादी कर दें। हमारे यहाँ माँ बाप जो प्रेशराइज कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मेरी बच्ची को अच्छा घर मिले। वो ये सोचते हैं कि हमने जो अच्छी चीज देख ली बस ठीक है, अब हमने यहाँ आके कर लो आप। तंगी देखी, गुर्बत देखा, परेशानी देखी, हमारी बच्ची अच्छे घर में चले जाए। फिर हमारे माशरे का भी यही मसला है, आज दुनिया भर में यही मसले चल रहे हैं गुर्बत के। हमारे सियासतदान भी इसी चीज पे लड़ रहे हैं कि महंगाई कम करो, ये महंगाई के जिन को किस तरह बोतल में डाला जाए। मतलब एक कोई परेशान है बंदा, दूसरे की परेशानी किस तरह से। आज तो शादी भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि शादियों के लिए भी पैसे की जरूरत है। फिर हम बरादरी में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से हम ऐसे नहीं है कि किताबी बातें बड़ी अच्छी लगती है, 2 जोड़े में ये भी जमाना था जब लोग कहते थे भाई 50,000 मेरे पास होते तो मैं शादी कर लेता। आजकल तो 50 लाख है फिर भी शादी नहीं हो शोभा है। मैं एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं एडवाइस भी करता हूँ, एक एडवाइजर हूँ। तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और आपको 20 लाख रुपए चाहिए, तो फिर आप 10 साल के अंदर 500 रुपए से आप कमा सकते हैं। अच्छा, 18 लाख की तो मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, उसकी वजह यह है, मैं आपको साफ बात बताता हूँ। 500 रुपए रोज बचाइए, 1 महीने में हो गए 15,000, 12 महीने में हो गए 1,80,000, 1,80,000 को 10 साल से मल्टीप्लाई करो तो हो गए 18 लाख। यानी आज आप 500 रुपए बचाएं तो 10 साल बाद आपके घर के अंदर 18 लाख रुपए होंगे। अच्छा, 10 साल के बाद 18 लाख की अहमियत क्या होगी? पर मसला ये होता है ये भाईजान, 18 लाख रुपए भी अहमियत रखती है। अगर आप पहले की बात करें, पहले 1 लाख की बहुत बड़ी अहमियत थी, तो क्या आज 1 लाख की अहमियत नहीं है? मतलब थोड़ी कम हो गई है ना? थोड़ी कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। 1 लाख मैं आपको बताऊं, घर बन जाता था, बंगला खरीदा जाता था। आज आप क्या करेंगे? एक छोटे बच्चे का चूचक का सामान जो कहते हैं, हम छठी का सामान लेने भी जाते हैं, 2-2.5 लाख रुपए का सामान लेकर आओ, फिर कहते हैं कि लाए क्या हो, क्या चीज है? 20,000 रुपए की तो सिर्फ उसकी अलमारी मिल रही है, 20,000 रुपए का एक झूला। आप यकीन करें ये हमारे साथ हो चुका है। 30,000 रुपए का झूला, 20,000 रुपए की उसकी अलमारी हो गई, 50,000 तो ये गए, फिर उसके कपड़े, स्वेटर, मोजे, ये वो पता नहीं चलते अब मैं पैसे आपको कहाँ इसका गए। दूसरा हल भी बताता हूँ। आपने कहा ना जी पैसे, अब जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, आपने लाख रुपए जमा कर लिए ना, तो सोना खरीदिए। मैंने 5,000 रुपए तोला लिया था, हाँ, ये 5,000 बात बचाए थोड़ी थे, सही लग रही है। हो गई, जमीन हो गई। 1,13,000 रुपए का 1 तोला है, जो 5,000 का था। तो हमें क्या करना है, देखिए आज से आप ये सोचिए, जो 500 रुपए की जो बीज है ना, ये आपको लाखों तक पहुंचाएगी। मगर हमारी क्या यार, कौन इंतजार करे 10 साल का? छोड़ो यार, बर्गर मंगाओ, 500 का बर्गर खाते हैं, छोड़ो सही, अजरक लाते हैं, अजरक पहनेंगे, और वो अजरक पहनने के बाद वो अजरक जो है 500 रुपए वाला अजरक 2 रुपए में कोई नहीं खरीदता। नहीं, अजरक तो बेचता भी नहीं है कोई। तो कोई अगर बेचने निकले तो कौन खरीदेगा? कपड़े में इसलिए कह रहा हूँ कि खवातीन 10-10 हजार के कपड़े भी लेती है, 2-2 हजार के भी लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा माशरा तब्दील हो, 500-500 रुपए
मेरे माँ बाप ने हमें ये सिखाया था कि गुल्लक के अंदर पैसे डाला करो तो लेकिन महीने नदीम के भाई अंदर- मसला ये है कि जिस बंदे 500 की जिस रोज के मजदूर की आएंगे दिहाड़ी 500 हो या 600 हो तो वो 500 मैं किस तरह आज से आपको करेगा? बता दूं, Manage। आज शहर के अंदर निकले, मैं शहरों की बात कर रहा हूं, आप मुझे बता दें ऐसा कौन सी रेस्टोरेंट है जहां पे आप 500 रुपए खर्च नहीं करते हैं? कोई ये लाकर रोज तो नहीं बता करता दे। ना बंदा। ठीक है, अगर आपने हफ्ते में एक, देखिए भाईजान हमारे यहाँ मसला ये, हमारे माशरे में हमारे भाई जैसे लोग बहुत हैं, कहते हैं छोड़ो यार रोज तो नहीं करता, खा लो। ये 500 रुपए अगर आप हफ्ते में भी एक दफा बचाएंगे ना तो ये पैसे काम आएंगे। देखिए हमारे यहाँ बचत खत्म हो गई है, हम बचत की तरफ जा ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। यार कुछ नहीं होता 100 रुपया, यार 10, आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 10 पैसे कमीशन पे काम करते हैं। कौन लोग? जो कि अरबपति लोग हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपका AKD साहब, ठीक है ना, उनकी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी है, ठीक है। वो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी के अंदर जब आप एंटर होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं और आप कोई शेयर खरीदते हैं, आपको पता है एक शेयर पे आपको 5 पैसे देने होते हैं। कितने? 5 पैसे। वो 5 पैसे से वो करोड़ों का कार्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो 5 पैसे से कमा रहे होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपनी जो गुर्बत को सोचते हैं कि कभी अमीर नहीं होंगे। 18 लाख रुपए में चलो कुछ नहीं, आपने कहा महंगाई बहुत हो गई, सही, सही, 18 लाख में 10 साल बाद एक मोटरसाइकिल तो मिलेगी ना, या नहीं मिलेगी? ये मुझे बताएं। आज 1 लाख की 18 अगर लाख 10 की साल मिल बाद जाएगी? एक मोटरसाइकिल लें तो फिर क्या तो फिर भाईजान तब तक उम्र ही बीत जाएगी आप ये हमारी। बताएं 10 साल बाद भी बुढ़ापे में भी आप बसों में लटक के जाना नहीं, चाह रहे बुढ़ापे में हैं? मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे फिर? देखिए आपको 10 साल में, मेरे भाई आप 10 साल में बूढ़े हो जाएंगे। और 10 उससे साल पहले भी में हो जाएंगे जैसे हालात है भाई। मैंने तो ये मिसाल ये दी है कि भाई आप अपनी औलाद को दे देना। नहीं, कि मैं बूढ़ा ये हो बात गया अच्छी की आपने कि सोना खरीदना चाहिए, आप कोई देखिए, मतलब जमीन वगैरह प्लाट वगैरह पैसे खरीदनी, ये अच्छी को बात है, इन्वेस्ट बचाना करना चाहिए। सीखिए मेरे भाई, यही सही सोच है बात कि है। 10 साल बाद मैं कहाँ सही, हूँगा। सही, नहीं, सही बात है, सही बात आज आप फसल उगाएंगे तो क्या एक दिन में फसल निकलेगी? सही बात है, सही बात है। नहीं, पैसे खवातीन क्यों बचाती है? मर्द आप जैसे होते हैं, इन जैसे होते हैं, खवातीन इनसे पूछे ये क्या करेंगी? चांदी का ये ले लेंगी। आज इन्होंने चांदी ये का सर वो लिया पुरानी ना। बात है, आजकल नहीं, आजकल नहीं, मर्द आज बचा रहे ये हैं। आपके सामने ये आज की ये लड़की खपा है। रही है भाई, लेकिन खपा रही ये है। बात है, देखो कमाती हूँ खपा ना रही तो हूँ, मैं मर्दों को उसमें तपा से रही है। सेविंग भी करती हूँ। सेविंग, ये आज की लड़की है, है, आप ये- मर्दों की सोच बदलनी होगी। आप करती औरतें नहीं, ये होता है औरतें कि जितना इसमें से 10 बचाती लाख हैं, पे रख मर्द लेती हूँ। नहीं शबीर बचाते। साहब, पता आप नहीं, इस बच्चा गुफ्तगू बीमार में क्या पड़ राय जाएगा, देना उसको चाहेंगे? किसी चीज़ की जरूरत पड़ बचत जाएगी, कम ये हो पड़े गई रहे। हमारी, बचत अच्छा, नहीं जब हो रही। मुसीबत आती है तो क्या करते हैं? औरत रखे हुए अपने पैसे हाँ, निकालती है ना, of course, तुम रुक जाओ मैं वही लेके बात आती कर रही हूँ ना कि हूँ। भाई मर्द बच्चा मर्द तो बीमार खर्च है। करता सर आजकल मुसीबत के जमाने में या मुसीबत की घड़ी में औरत कहती है मेरे पास रुपया भी नहीं है, भाई तुम खुद जाओ दोस्त से कर्जा लो, मेरे पास नहीं है, पहले बाड़े तो लो। देखो, ये बात भी पहले सही है। उसका पूरा प्रेशर ये होता है कि भाई मर्द की जिम्मेदारी पूरी करे। आप- जब वो भी हाथ झाड़ के पेड़े आता है फिर उसको अपने ही पल्लू घूमना पुराने पड़ता है। जमाने में शबीर साहब ये होता था कि कोई भाई गाय भैंस बेच दी या कोई ऐसा सिलसिला कर दिया, कोई सोना वोना बेच दिया, लेकिन आजकल के जमाने में सेविंग नहीं है। आज तो सेविंग सरकार क्या किस जो तरह है से वो क्या? औरत के पैसे पे नजर रखता है। तो फिर अब मैं आपको बताऊं, तो छुपा हकीकत के ही ये है कि रखना वो पड़ता अगर है। ये कमा रही है ना तो शौहर कहता है लाओ पैसे दो, ये मुसीबत में खुद दे देगी। पर आप ये अगर वो करते हो, मुझसे नहीं भी मांगेंगे ना तो वो ये एक दिन वो ये कहेंगे भाई मेरे पास अभी नहीं है, तो चलो वो औरत अपना खर्चा कर ली थी, शबीर चलो साहब या आप मैंने गुफ्तगू कर में खुद लिया। शामिल हो जाए भाई, मैं उसके कई खर्च मरतबा करवाते दावत दे हैं चुका पैसे। मैं हूँ। औरतों का साथ एक दूंगा मिनट, मैं। मैं आपको बताऊं, पहले होता था स्कूलों के अंदर बैंक होते थे, हाँ, सेविंग का सिलसिला होता था। हम भी स्कूल में पढ़ते थे, बैंक की गाड़ी आती थी, वो कहते थे अब बच्चे जो है ना अकाउंट अपना खोले। अच्छा, तो बच्चे जो थे वो बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलते थे, फिर वो क्या अपनी पॉकेट मनी से क्या करते अपना अकाउंट करते थे। अच्छा, फिर जब वो बड़े हो जाए फिर उनका अकाउंट वहां उधर चला जा। तो ये सेविंग का एक तरीका उन्होंने स्कूलों से सिखाया था। अब जो है सेविंग का कोई तरीका नहीं है। और हमारे घर के अंदर भी जैसे इन्होंने कहा, वो गल्ला होता था, हमारी वालदा बहुत बड़ा गल्ला ले आती थी, वो कहती थी भंडार हो जाएंगे चौपाल, वो भंडार। चेंज रख लो। और हमेशा ऐसे ही होता, कभी खुदा ना खाता कहीं से नहीं होता ना, गल्ला तोड़ते थे और हम अपनी जरूरत पूरी कर लेते सही थे। है। अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब लोग अब मैं ये भी बात कहूंगी कि अब महीने में 4 दफा मेरा गलत टूटता है, जरूरत आ जाती है नहीं, फिर ले अब आके फिर लेकर अब देखिए आके डाल लेती हूँ। अब एक तो बात ये है कि हमारी ये बात टीवी पे बताइए, शोर को मत बताना वरना गला दबा देगा।
ये अभी हमारे जगह मेडिकल्स के बिल कितने हो गए, फिर हमारे ब्यूटी का बिल कितना हो गया। हमने मतलब कि आजकल वो चीजें नहीं है, कमाई कम है, अखराजात पानी ज्यादा है। पैसों का पी रहे हैं, मेंटेनेंस अलग दे रहे हैं, बिजली का बिल, गेल का बिल, ये बिल ही बिल है भाई। कहाँ से आप इतनी सेविंग करें, आपकी अर्निंग नहीं बच्चों है, की पढ़ाई उतनी अर्निंग नहीं है जितने आपके अखराजात हैं। तो इसके अंदर बचत करना है, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा चले जी मुद्दा चले, है। बचतबाजी तो चलती रहेगी। एक सेकंड में आपकी बात यहीं से पूरी करूंगी, पर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। कमर्शियल ब्रेक के बाद बिल्कुल एक बचत बाजार लगाएंगे यहाँ पे। हलो दासी कमर्शियल ब्रेक जी तरफ ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहो असांजी मज़ेदार ॻाल्हियूं पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारती आहे तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। मज़ेदार गुफ्तगू, मज़ेदार कचेरी चिकचड़ बि हली रही आहे। ॻाल्हि हुई बचत जी, त असां वरी सही ॻाल्हि था चवनि, दोस्त जेके मौजूद मेहमान आए हुए ॻाल्हियूं भलियूं था कनि पाण में। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है नदीम भाई, शबीर साहब भी हमारे साथ हैं, ये होता है कि जिस तरह से आपने कहा कि बचत नहीं हो रही, अगर 2-4 दोस्त आ गए तो होटल पे चले गए, पूरा बिल हमने एक ने दे दिया भाई। इसमें भी थोड़ी बचत करनी चाहिए, सारे दोस्त मिलके अगर जो अमेरिकन सिस्टम होता है वो होना चाहिए थोड़ा सा, एक पे क्यों भाई वजन डाला जाए। शबीर वो साहब क्या दरअसल बात यह है कि इसमें कल्चर आ जाता है। हाँ। हमारा ये कल्चरल नहीं है, उनका ये कल्चर है कि अगर वो जाएंगे तो किसी पे बर्डन नहीं डालते। वो अगर किसी रिश्तेदार के घर पे भी जाते हैं तो साथ में कोई चीज लेके चले जाते हैं कि वो शेयरिंग हो जाए। लेकिन किसी के पास नहीं है तो ऑर्डर भी वो मेहमान खुद दे रहा होता है कि ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। यहाँ जो पता नहीं मेजबान के जेब में है या नहीं हमारा है। कल्चर जो है ना बड़ा डिफरेंट है। हम इसको जो है ना बड़ी अपनी हर चीज में तो हम वो बन जाते हैं जी, इसमें हमारी इज्जत में फर्क आ जाएगा। वो यही बात वो लोग रियलिटी पसंद लोग हैं। हम लोगों ने अपने ऊपर खौल चढ़ाए हुए हैं एक्स्ट्रा पर्सनैलिटीज के, जो मतलब दिखाई देते हैं वो होते नहीं है। हम होते नहीं है, हम बनना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या है कर्जे में भी फंसते जा रहे हैं। हमारे पास अगर नहीं है तो हमें चाहिए उसी हिसाब से इत्तेदाल से काम करें। सीधे सा बोलते भाई इतना नहीं, इतनी रेंज हमें शादी भी है तो हम नहीं है, उनकी देखिए शादी होंगी, वो अपने एक जितनी उनकी चादर उतने पाँव फैलाएंगे, उसी तरह के काम। हम क्या करेंगे, कर्जा उठाएंगे, उससे कर्जा उठाया, उससे कर्जा उठाया, नहीं हमारी नाक रहे, और नाक वैसे भी उधर ही रहती है। लेकिन हम सबके एक जैसे ही होते हैं। हमने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लगाया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही है कि एक औरत टांगे वाला जा रहा था तो उसने माई ने बोला बेटा मेरे सर पे बोझ है, मुझे आगे तक छोड़ दे। उसने बोला अम्मा बैठ जा, उसने बिठा दिया अम्मा को। अम्मा ने सर के ऊपर ही गठरी रखी, उसने बोला अम्मा गठरी तो उतार दे। बोलते नहीं बेटा घोड़े के ऊपर वजन ज्यादा आ जाएगा। तो हमारी ये सोच है, हमारी सोच है, हम लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी अपने ऊपर रखी हुई है। हम जो हैं वो नहीं बन रहे। अगर आप रियलिटी पसंद हो जाए, जो आप हैं, आप दुनिया के सामने आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया आपकी वैसे ही इज्जत करेगी। अच्छा, अगर आप सच्चाई बता देते हैं तो इज्जत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सच्ची बात है, मैंने ये फील किया है, ये तजर्बा किया है। और आप बच भी जाते हैं, आप नुकसान से बच जाते हैं। बंदा कहता है यार बड़ा अच्छा आदमी है, सीधा बंदा है यार, सच बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारी दोस्तियां, हमारी रिश्तेदार जो है ना वो ऐसे बनते हैं जैसे आपके पैसे बनेंगे। आपको आज 100 करोड़ मिल जाए, आपके ऐसे रिश्तेदार पैदा होंगे, आप सोचेंगे मैंने बचपन से आज तक वो रिश्तेदार नहीं देखा था। बाबा मैं तो आपके गांव का हूँ, आपने पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी शख्स, देखिए पहले जो मोहब्बत होती थी वो शख्सियत से होती थी। अब चीजों शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की आप बात कर रहे हैं ना, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के चाहने वाले क्या थे? वो आते थे ना तो उनकी शख्सियत को देख के, आज जो बिट शाह मशहूर हो गया, वो उनकी शख्सियत ने वो जगह को बना दिया। हम अपने घरों को अगर बना देना मोहब्बत से ये चीजें, तो फिर आपके घर में जो आएंगे ना, आपकी मोहब्बत के लिए आते हैं। अगर आपके औहदे और पैसे के लिए आएंगे तो जैसे ही पैसा गया दोस्ती गई। अब बात यह है कि हम ये कैसे अपने आप को बदलें। तो क्या समझते हैं, पैसा ही सब कुछ है क्या? पैसा तो कारून के पास भी था, ऐसे ही निहत्ते गया। नहीं सही, हमारे कल्चर के अंदर ये चीज जो है पनप रही है। क्योंकि हम लोग देखिए रिश्तेदारी को देख रहे हैं, आप बेहतरीन माँ बाप को आप देखें, माँ बाप से बढ़कर रिश्ता कोई नहीं है। गरीब माँ बाप होते उसको कौन पूछ रहा है? आपने कितने देख रहे हैं कि माँ बाप, आप हॉस्पिटल में जाके देखें, अभी कल की बात है कि यकीन करें, मैं आ रहा हूँ, एक बुढ़ा रंचो लाइन में खड़ा ट्रांसफार्मर पकड़ा हुआ था, तो चला नहीं जा रहा, उसने मुझे हाथ दिया। मैंने कहा जी कहाँ जाना? बोलते बेटा मेरे को रीगल पे छोड़ दो। अच्छा। मैंने कहा बाबा आपसे चला नहीं जा रहा तो आप रीगल पे क्या करें? बोलते ट्रांसफार्मर बदली करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप अपने किसी बेटे को बोलते हैं। वो कहता है बेटा बोलते हैं अब्बा आप खुद ही चले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और आप यकीन करें वो लड़खड़ा रहा है और इतना भारी ट्रांसफार्मर उठाया उसने।
میں نے وہاں تک ریگل پہ چھوڑا, پھر میں نے پریشان رہا کہ اب یہ بابا واپس کیسے جائے گا یار. تو آپ یہ دیکھیں, میں ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں, رشتے جو ہوتے ہیں نا احساس کے ہوتے ہیں, ان کے رشتوں پہ بھروسہ نہ کریں. صحیح شبیر صاحب, باتیں تو بہت ساری تھی, رشتے احساس کے ہوتے ہیں, احساس پہ پروگرام اچھا ختم دیکھیں, کر رہے ابھی ہیں. ہم باتیں پروگرام کر کا رہے ہیں, دوران یہ ختم ہو گیا. تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں, اگر آپ کو چین کی طرح ڈیولپ کرنا ہے تو پھر چینی بننا پڑے گا. چین دنیا بھر کو کھلونے بیچتا ہے, مگر ان کے اپنے بچے کم کھلونے سے کھیلتے ہیں, بلکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, کھلونوں کے ساتھ نہیں. صحیح صحیح. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس وقت 100 ارب روپے سے زیادہ, 100 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے میں ہیں, پر ہم کو چائے چاہیے امپورٹڈ, کیونکہ چائے تو ہمارے یہاں ہوتی ہی نہیں ہے. ہم کو گندم چاہیے چپاٹی, کیوں؟ کیونکہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے. ہم اپنے آپ اپنی زندگی میں جب جینا سیکھ لیں گے نا, اب آپ کے یہاں کتے کا کھانا امپورٹ ہوتا ہے, گندم امپورٹ ہوتا ہے, چائے امپورٹ ہوتا ہے, تیل امپورٹ ہوتا ہے, سب چیزیں کیوں؟ کیونکہ ہماری عیاشی ہمارے یہاں ختم نہیں ہوتی. اپنے آپ کو ذرا زمین پہ اتاریے اور یہ سوچئے کہ آج اگر چائے نہیں ہم پیئیں گے تو چائے کی امپورٹ ختم ہو جائے گی, ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. غربت ختم کرنا ہے, چلیں جی, بہت شکریہ ندیم اپنے صاحب, آپ کو بہتر کرو, غربت ختم ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ شبیر صاحب. کوئی میسج کرنا چاہیں گے؟ بس جی, میں تو یہی کہوں گا, جیسے بھائی نے کہا کہ ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے تو وزیر اعظم بھی امپورٹ ہوتے ہیں, تو جس ملک کا ایکسپورٹ نہیں ہوتا بھائی کچھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پیار کریں, ایک ہی نعرہ لگائیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب انسان ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ندیم صاحب, شبیر صاحب. آپ پروگرام میں لاسٹ میں سب بھگت بھورا لال جو سم ٹرینگ اجو کو پروگرام میں تھے پورو تھے تو پانچو تمام گھنوں خیال رکھجو انہن جو بجن جو خیال رکھنے وارو کیر بنا ہے, صدف بھٹو, اشیا جاگیرانی, بئی تاں کھا موکلائیوں تھا سبانے پانچے گھر وارن جو جن سا تمام پیار کرنا, جے کے تمام سا پیار کرنا ہے, انہوں نے سبھی جو کھوڑ سارو خیال رکھجو, دعاؤں بھی یاد رکھجو. پانچی ہوسٹ صدف بھٹو کے دیو اجازت. سو ماں چاہی چکو آیا تمام تاں کھا موکلائیاں تو سو جی لطیف جی مٹھی بولی. اللہ بھائی. فکر سب کو کھات ہے, فکر سب کا پیر, فکر سب کو کھات فکر سب کو کھات ہے, فکر سب کا پیر, وہ فکر کی پھکی کرے, کو نام فقیر.
बनाई जंगल जाके जोगी गुफा बनाई जंगल जाके जोगी गुफा बनाई ओ गुफा बना कर बनावो जरा गुफा बना कर बनाओ जरा ये मन नाल प्यार जोगी रंगा कपड़ा ओ मन नाल प्यार जोगी रंगा कपड़ा रंगा कपड़ा दिल रंगा कपड़ा रंगा कपड़ा दिल रंगा कपड़ा ये मन नाल प्यार जोगी रंगा कपड़ा मन नाल प्यार जोगी रंगा कहते कबीरा सुनो भाई साधु 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 ओ चमकदार मत झगड़ा ओ चमकदार मत झगड़ा ए मन नाल यार जोगी रंगा कपड़ा ओ मन नाल यार जोगी रंगा कपड़ा रंगा कपड़ा तने रंगा कपड़ा रंगा कपड़ा तने रंग दिया कपड़ा ए मन नाल यार जोगी रंगा कपड़ा ए मन नाल यार जोगी रंगा कपड़ा सुबह सुबह जो पखी अखेर माउडरे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो इन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे